इफिसियों 5वां अध्याय उसका 18 वचन। दाखरस से मत वाले ना बनो, हाँ, क्योंकि इससे लुचपन होता है। दाखरस से वाले मत बनो, इससे लुचपन होता है। गलातियों इफिसियों 5 अध्याय उसका 18 वचन। ठीक है ना, सब एक साथ पढ़ेंगे। चलिए फिर से इफिसियों 5:18 खोले। एक साथ मैंने कहा, अभी एक अकेले नहीं, एक साथ। चलो रेडी, 1 2 3 पढ़े। आमीन। आज के शब्द पे बोलने में कितना बुरा लगता है, लुचपन। बोलो एक बार, लुचपन। बोलो ना, लुचपन। आपको अच्छा लगता है किसी के लिए बोलना? नहीं। पर बाइबल बताती है ये लुचपन कब होता है? जब दाखरस से मतवाले होते हैं। जब दाखरस का मतलब बोलो, अरे आज की भाषा में दाखरस क्या है? शराब से। ठीक है ना, नशे से। और इससे क्या होता है? लुचपन होता है। पर उसका एक तोड़ भी है। क्या लिखा उसका तोड़ क्या है? परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। ध्यान देंगे। मैं जब बहुत साल पहले इस वचन को सुना, फिर विचार किया, मैंने मनन करा। यहां पर लिख रहा है, एक व्यक्ति जो नशे में चूर है और उसके अंदर से क्या निकल रहा है? लुचपन निकल रहा है। उसको नहीं मालूम, मैं गालियां बकता हूं, गंदी गंदी बातें करता हूं, मैं कीचड़ में गिरता हूं, मेरे को लोग गालियां मेरे को मारते हैं, मेरे को पीटते हैं, मेरे मुंह से गालियां बकते हैं, मैं भी गाली बकता हूं। वो पूरा गंदा है, लुच्चा हो गया है, क्योंकि वो शराब के नशे में धुत है। क्या मैं शराब की बात नहीं कर रहा हूं? कोई भी पाप जब उसका दिमाग पे, शराब कहां कंट्रोल कहां करती है? बताओ। पीते तो मुंह से, कंट्रोल कहां करती है? जी। कोई भी नशा कहां कंट्रोल करता है? तो केवल मैं नशे की बात नहीं कर रहा, सब जवान लोग सुने ध्यान से, जवान बड़े भी सुने। केवल यहां नशे की बात नहीं, आपके जीवन में जो पाप है ना, वो भी कहां प्रभुता करता है? आपके मन पर प्रभुता करता है। और आपसे कई बार लोग व्यभिचार में फंसते हैं, कई लोग अभिलाषा में फंसते हैं, और वो यहां से क्या कर रहा है? वो कंट्रोल कर रहा है, और उनको नहीं मालूम वो क्या काम कर रहे हैं। ऐसे गंदे और घिनौने काम कर रहे हैं जिसको क्या बोला जाता है? लुचपन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है यहां कोई ना हो, प्रभु का धन्यवाद, ऐसा कोई ना हो, और कभी होना भी नहीं चाहिए। क्या पन नहीं आना उनके अंदर? लुचपन। हालेलुया। प्रभु से अनुग्रह मांगना है, क्योंकि शैतान आपको दिखाना चाहता है दुनिया के सामने, क्योंकि शैतान लुच्चा है। क्या शैतान? बोलो ना, अरे डरो मत। शैतान क्या है? लुच्चा है। इसलिए उसका अंत कहां है? नरक में है। और वो चाहता है मैं इसको भी पकड़कर अपने समान बनाऊं, इस जवान को, इस बेटे को, इस बेटी को, और क्या बना दूं? लुच्चा बना दूं। हालेलुया। बाइबल में कई जगह लुच्चा शब्द आया है, और उनके लिए आया है जो खूब पीते थे, जो अपने घर का प्रबंध करना नहीं जानते थे, जो व्यभिचार में डूबे थे, जो गंदे गंदे काम कर रहे थे। वो क्या है? बोलो, लुच्चे। कई बार लोग शराब नहीं पीते और उनके काम इतने घिनौने होते हैं, वो कहीं और पर, कोई और के ऊपर व्यभिचार है, या क्या बोलना चाहिए, कोई भी गंदा काम है, नशा है, क्या बोलना चाहिए, जुआ खेलना है, कोई भी गंदे पाप, वो कहां पर? यहां कहां पर है? यहां पर। एक बार एक व्यक्ति को क्या बोलते हैं, शराब पीने वाले को कहां भेजते हैं? रिहैबिलिटेशन सेंटर। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, इंग्लिश में बता रहा मैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर, अर्थात जहां उसका छुटकारा हो सके। ठीक है ना, उसको वहां रखते हैं महीने, 2-3 महीने। वो आगे कुछ दिन सही रह पाता है, फिर वो दोस्ती या संगति उसके दिमाग में, फिर वो वहीं भागता है। हालेलुया। कई लोग छूट जाती, कई लोग की नहीं छूट पाती, मतलब कोशिश करते हैं लोग रिहैबिलिटेशन सेंटर में, मुक्ति केंद्र, नशा मुक्ति केंद्र में। अब परंतु ये नशे के लिए तो मुक्ति केंद्र है, पर व्यभिचार के लिए, जुआ खेलने वालों के लिए, हाँ, और किसी चीज के एडिक्ट है जो, उनके लिए मुक्ति केंद्र है? उनके लिए नहीं है कोई मुक्ति केंद्र। अब उनको कैसे छुटकारा दोगे? अब मैं आपसे संसारिक लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं मसीहों की भी बात कर रहा हूं। हालेलुया। हम किसी पे उंगली भी उठाएंगे, मसीहों का भी यही हाल है। कहीं वो प्रभु को जानने के बाद भी शैतान ने उनके अंदर कुछ ऐसा नशा बिठा के रखा है,
और उस कारण से उनके काम लुच्चों के समान हो गए हैं। उनको डांटा जा रहा है, मारा जा रहा है, वचन की शिक्षा दी जा रही है, फिर भी उसके बाद शैतान वो करवाता है जो नहीं करना है, और उसके बाद वो क्या हो रहे हैं, लुच्चों के समान कार्य कर रहे हैं। किसी का लुचपन दिखाई दे रहा है, किसी का लुचपन दिखाई नहीं दे रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अंत हम सबको मालूम है, मैं आज न्याय करने के लिए नहीं खड़ा हूं। न्याय पे मैं बहुत वचन बोल सकता हूं ना। अधिकतर प्रचारकों ने न्याय की बात करा है, दंड की बात किया है। न्याय और दंड बताना जरूरी है, क्योंकि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। और इसका अंत भी बड़ा बुरा है। और प्रभु मूर्ति पूजा, व्यभिचार, इन दोनों बातों से घृणा करता है। हालेलुया। पर मैं आपको दंड बताने के लिए नहीं आया, क्योंकि मेरा यीशु मसीह दंड बताने और यीशु मसीह मुक्ति देने के लिए आया है। तो मैं संदेश देने खड़ा होता हूं, सुसमाचार। हालेलुया। और मेरा सुसमाचार यह है कि दूसरी बात जो लिखा है, जब आपका शरीर आपके उस नशे के कंट्रोल में आता है तो वो पाप करता है, क्योंकि आपको खुद नहीं मालूम, क्योंकि जहां जो बैठा हुआ है वो पाप करवा रहा है। हालेलुया। परंतु इस मन में, इस आत्मा में क्या लिखा है, किससे परिपूर्ण हो जाओ, आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। अब एक मिनट देखो, कंपेयर करेंगे ना, एक तरफ ये शराबी है, एक तरफ आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति है। क्यों लिखा है यहां पर, ये शराबी क्या कर रहा है, झूम रहा है, गाली बक रहा है, गाली सुन रहा है, लौट रहा है, सारा दुश्मन। अब यहां पर एक आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति है, पर वो उसका भी शरीर उसके कंट्रोल में नहीं है। ध्यान सुनना, इसका कंट्रोल किसमें है, शराब, नशा, व्यभिचार की आत्मा, जुआ, जो भी है उसके नशे में वो कंट्रोल कर रहा है। अब यहां एक और व्यक्ति है, उसके भी कंट्रोल में उसका शरीर नहीं है। उस किसके कंट्रोल में है, पवित्र आत्मा के। और पौलुस इसी प्रकाशक को कह रहा है, दाखरस से मतवाले मत बनो, पर किससे परिपूर्ण हो जाओ, आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। यदि आपको इस लुचपन से बाहर निकलना है, तो आपको मसीह में, या बचना है तो मसीह में आपको आना है, और मसीह में केवल बने नहीं रहना, मसीह की आत्मा से परिपूर्ण होना है, कि आपका कंट्रोल किसमें हो जाए, पवित्र आत्मा का हो जाए। हालेलुया। और मसीह में रहने के लिए बड़े ध्यान से सुनना, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं चलता। फिल इन द ब्लैंक्स होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, खालिस्तान। खालिस्तान क्या होता है, मसीह चले 2-4 दिन, फिर खाली हो गए, मतलब कुछ नहीं किए, फिर कुछ करें, तो उसको क्या बोलते हैं, खालिस्तान भरो। और आपके जीवन में यदि खालिस्तान आया, यहां ध्यान दीजिए, तो शैतान बैठा है इस ताक में। क्या ताक में बैठा हुआ है, इस खालिस्तान को मैं भर देता हूं। समझ में आ रहा है? आपने यदि उसमें खालिस्तान दिया, तो कौन बैठा है खालिस्तान भरने को, शैतान बैठा है। इससे बाइबल कहती है दिन और रात आत्मा में भरे रहना है। आप काम की जगह में हो, आपके मन में वचन चलना चाहिए। क्यों दानियल, मालूम, सुनो बड़े ध्यान से, हम किसमें मालूम है, आप और मैं, यहां से सुनना सब बच्चे जवान, हम लोग किसमें हैं, शरीर में। पौलुस क्या लिखता है, मुझे इस मृत्यु की देह से, पाप की देह से कौन छुड़ाए, मैं जो काम नहीं करना चाहता हूं वही करता हूं। मतलब पौलुस ने बताया नहीं क्या किया, पर करता था। और उसके अंदर बोलता है, मेरे अंदर क्या बसा हुआ है, पाप। पौलुस कह रहा है, हालेलुया। परंतु इस पाप से अपने आप को बचा के रखने के लिए वो क्या करता है, अपने आप को आत्मा में भर के रखता है। सुनना बड़े ध्यान से प्रियो भाई, जो बात बोल रहा हूं मैं, यदि आपने खालिस्तान दिया, किसको जगह दिया, शैतान। बाइबल में क्या लिखा है, शैतान को अवसर मत दो, शैतान को अवसर मत दो। अवसर कैसे देते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, अवसर कैसे देते हैं, बोलो बड़े ध्यान से। अभी आपको शैतान को अवसर दियो कि आप भवन में बैठे हो, उसको अवसर नहीं मिलेगा। पर जैसे आप चर्च से बाहर निकले, आपकी आत्मिकता, आप ऑटोमेटिक यहां छोड़ के चले जाते हो, पर आपको लेके जाना है वो आत्मिकता। हालेलुया। मुझे दिन में खाना खाना है, फिर बाइबल पढ़ना है, फिर प्रार्थना करना है, शाम को भी करना है, रात में सोने के पहले करना है। आपको कंटिन्यू आत्मा में बने रहना है। ये रोलिंग बनी रहेगी, ये साइकिल चलता रहेगा। खालिस्तान नहीं मिलेगा, शैतान दूर रहेगा, फिर दूसरी चाल चलेगा, याद ध्यान दो, फिर दूसरी चाल चलेगा। इसको निराश करो, इसके अंदर अविश्वास लाओ, इसके अंदर संदेह लाओ। अरे तू तेरे से दुआ कर रहा है, अरे तूने ऐसा किया, वो बहकाने की, वो चिंता डालेगा, निराशा डालेगा, संदेह डालेगा, फिर भी उसको जगह मत दो। हालेलुया। क्योंकि आत्मा इतना ताकतवर है कि आपको हर चीज के ऊपर क्या देता है, जय देता है। चिंता के ऊपर जय देगा, आपको बुरे विचारों के ऊपर जय देगा। आत्मा ही है जो सब बातों के ऊपर क्या देता है, जय देता है।
हालेलुया। शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, और कौन प्रसन्न कर सकता है? आत्मिक। अब यदि शारीरिक हो कैसे शारीरिक हो? यदि आत्मिक, दो ही चीज होती है, या तो शारीरिक या फिर आत्मिक, या तो दाखरस से मतवाले या फिर आत्मा से परिपूर्ण। हालेलुया। बीच का जीवन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। बीच का जीवन में क्या है मालूम है? बार बार गिरना, उठना गिरना, उठना गिरना, उठना गिरना। और आपको प्रभु आज ये बताना चाहता है, आप क्या बन जाओ? आत्मिक बन जाओ। हालेलुया। क्या बन जाइए? आत्मिक बन जाइए। और बाइबल कहती है, इससे तुम आत्मा के चलाए चलो, तब आत्मा स्वयं तुम्हारी आत्मा से बोलेगी तुम किसकी संतान हो? परमेश्वर की संतान हो। और आत्मिक कैसे बनते? बड़े ध्यान से सुनना, कुछ बातों को बताऊंगा। आप बाइबल में लिखा, परमेश्वर का वचन आत्मा और जीवन। क्या है परमेश्वर का वचन? और यदि इससे आप दूर रहते हो, नहीं पढ़ते, मनन नहीं करते, इसको पढ़ने पसंद नहीं है, इस पे मनन करना पसंद नहीं, इसको सुनना पसंद नहीं है, कहां जा रहे हैं आप? शरीर की ओर। और शरीर क्या कर रहा है आपको? बोलो क्या कर रहा है? कहां ले आ रहा है? लुचपन की ओर। कहां ले आ रहा है शरीर? लुचपन की ओर लेके जा रहा है। हालेलुया। केवल शराब पीने वाले गाली नहीं बकते, पढ़े लिखों को भी मैंने गाली बकते देखा, गंदे काम करते देखा, व्यभिचार करते देखा, क्योंकि वो वचन में नहीं है, वो आत्मा में नहीं है। तो कहां पर है? बोलो कहां है? शरीर में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और याद रखिए, छोटे से लेकर बड़े प्रभु के दासों तक शैतान मौका ढूंढता है, खालिस्तान। क्या ढूंढता है? खालिस्तान। आपने यदि खालिस्तान दिया, आज बाइबल नहीं पढ़ते हैं, आज चर्च नहीं जाते हैं, मन नहीं हो रहा आज आराधना करने का, समझ लेना इससे साइन है कि आप खालिस्तान दे रहे हो। और कौन आने वाला है खालिस्तान को भरने के लिए? बोलो ना, शैतान। और क्या भरेगा वो? अच्छी चीज भरेगा। वो आपको पाप में गिराने के लिए कुछ भर देगा। और उसका हथियार अलग, बहुत से हथियार है। कभी निराशा है, कभी व्यभिचार है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। पर आज मैं आपको जो प्रभु के वचन की ओर ले जाना चाहता हूं, वो ये, ध्यान से सुनना। जब मैं इसको तैयारी कर रहा था, पवित्र आत्मा ने बहुत अच्छी चीज सिखाया मेरे को। संसार के लोग मालूम है क्यों अपने आप को समाप्त कर रहे हैं या भाग रहे हैं? बोलते हम तो पापी है, उनको परमेश्वर के सामना करने में डर लगता है। शैतान बोलता है कान आकर, वो पवित्र परमेश्वर है, तू कहां उसके साथ जाके, तू कहां उसकी परमेश्वर की संगति में जा रहा है? भाग। शैतान बड़ी चालाकी से क्या करता है? परमेश्वर से दूर भागाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के वचन का जो बहुत सामर्थी वचन है, वो लिखा हुआ है, वो कुचले हुए नरकट को ना तोड़ेगा और टिमटिमाती हुई बत्ती को ना बुझाएगा। यशाया 42:3 में, कुचले हुए नरकट को ना तोड़ेगा और टिमटिमाती हुई बत्ती को कभी ना बुझाएगा। वो यीशु मसीह एक है, इसमें आशा है, इसमें होप है। वी हैव अ होप इन क्राइस्ट जीसस ओनली। यीशु मसीह में हमारे पास आशा है। कल बोलते अरे बाप, अब कुछ नहीं बचा, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, कुछ नहीं बचा, मैं तो प्रभु को जानने के बाद भी इतने गुनाह करता हूं। अरे मैं तो क्रिश्चियन था, फिर भी मैंने बड़े बड़े पाप, व्यभिचार किया, अडल्ट्री किया, अब क्या है? पर बाइबल, आप परमेश्वर का प्यार देखो, यीशु मसीह की बात देखो। वो बोलता अभी भी तेरे पास आशा है, क्योंकि मैं कुचले हुए नरकट को तोड़ता नहीं और टिमटिमाती धुआं देती बत्ती को और फूंक देता नहीं, बुझाता नहीं। पर मैं फिर से बोलता हूं, मेरे पास आ, क्योंकि मैं आशा का परमेश्वर हूं। मैं फिर से टेढ़ डालूंगा और तेरे को मिटने नहीं दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। कईयों ने अपने जीवन क्यों बर्बाद कर दिया मालूम है? बोले कुछ बचा नहीं, माँ बाप को क्या मुंह दिखाएंगे, ईश्वर को क्या मुंह दिखाएंगे, तो अपने जीवन को भाग, या फिर वो समाप्त कर देते अपने जीवन को, या फिर वो क्या करते हैं, बोलते अब तो पीठ दिखा चुके, अब तो मरने के लिए जीना है। वो फिर जीते हैं। शैतान का बस इसी में आनंदित रहे, मेरा घर तेरे लिए पूरा हमेशा के लिए खुला है। हालेलुया। पर आप सुनो, मैं कुछ बात सिखाना चाहता हूं, जल्दी से बाइबल में से खोलेंगे गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय 24वां वचन, जल्दी जल्दी खोलेंगे ना। गलातियों 5:24 क्या कहता है? जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को लालसाओं अभिलाषाओं समेत, हालेलुया, बोलो जो मसीह के हैं, जो मसीह के हैं, हालेलुया। अपने मन में इस बात को ध्यान रखना, मैं मसीह का हूं। बोलो मैं मसीह का हूं।
मैं मसीह का हूं। हालेलुया। इससे हमेशा जब हम गीत गाते हैं ना, कौन सा गीत गाते हैं? मैं खून खरीदा हूं, इसके आगे क्या है? मैं रूह से जन्मा हूं, जगत की ज्योति हूं, नमक मैं पृथ्वी। सब मेरे पीछे बोलो, मैं खून खरीदा हूं, मैं खून खरीदा हूं, मैं रूह से जन्मा हूं, मेरे अंदर उजाला है। मैं खून खरीदा हूं, मैं रूह से जन्मा, जगत की। आमीन। मैं मसीह का हूं। बोलो अपने आप से, मैं मसीह का हूं। बैठे रहो। मैं मसीह का हूं, बोलिए हालेलुया। और जब आप इस मन में बोल, मैं मसीह का, तो मसीह का मतलब क्या होता है? मैं उसके लहू से खरीदा गया, मेरा जन्म हुआ है। किससे? आत्मा से, रूह से जन्म हुआ है। मैं जगत की ज्योति हूं, मैं पृथ्वी का नमक हूं, पाप का श्राप का मुझ पे हिस्सा नहीं है, मैं उसके हाथों की रचना हूं। मैं मसीह का हूं। हालेलुया। मैं यीशु मसीह में नई सृष्टि हूं। ये बात केवल ना सुन के जाने से नहीं होगा, यहां ध्यान दीजिए। बाइबल सिखाती है पढ़ने से केवल नहीं, सुनने से केवल नहीं, परंतु किससे होता है? बोलने से और घोषणा करने से। हालेलुया। आपको अपने आप से बोलना, मैं मसीह का हूं, मैं खून से खरीदा गया हूं। हालेलुया। मैं रूह से जन्म हुआ है मेरा, मैं जगत की ज्योति में अंधकार का नहीं हूं। हालेलुया। आपको अपना अधिकार बताना, मसीह एक अधिकार है। मैंने पिछले बार क्या बताया था? धार्मिकता का पद है, अधिकार है। हालेलुया। और जो इस अधिकार में बैठा है ना, वो क्या बोलता है? वो अविश्वास की बातें नहीं बोलता है। कौन जाएगा मसीह को लाने, कौन जाएगा मसीह को ऊपर लाने, वो अविश्वास की बात नहीं करता। पर क्या बोलता है? वचन मेरे निकट है, वचन मेरे मुंह में है, वचन मेरे मन में है, अर्थात मसीह का वो वचन। हालेलुया। उस वचन का नाम है विश्वास का वचन। आपको मुंह से बोलना है, मैं मसीह का हूं, मैं मसीह का हूं, इसलिए मैं पाप में नहीं पड़ूंगा। और जब इस शरीर की अभिलाषाएं और लालसाएं हम पर प्रभाव डालती है, हमें बोलना है, मैं अपनी लालसाओं और क्या लिखा है, शब्द क्या है? अभिलाषाओं सहित कहां चढ़ाया गया हूं? क्रूस पर। मैं जीवित नहीं, पर कौन जीवित है मुझ में? ये एक लड़ाई है शरीर और आत्मा के बीच में। जब आप मुंह से बोलोगे तो आत्मा प्रभाव डालेगी, किस पर? शरीर के कामों पर। हालेलुया। सब मेरे पीछे, मैं अपनी लालसाओं और अभिलाषाओं सहित क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। ऐसा आपको दिन रात बोलना है। तब लालसाएं और अभिलाषाएं, इस वचन के, वचन क्या है? आत्मा है। जब वचन बोलते हो तो शरीर के कामों को हराते हो। हालेलुया। और नहीं बोलोगे, नया ध्यान दो, नहीं बोलोगे, खालिस्तान दोगे। किसको मौका दे रहे हो? हाँ, ध्यान दीजिए। अपने जीवन में आज सीख के जाइए, खालिस्तान देना बंद कर दो, क्योंकि खालिस्तान को कौन भरेगा? शैतान। आप आत्मा में बने रहो दिन और रात। इसलिए दानियल 3 टाइम प्रार्थना करना है। इसलिए प्रभु यीशु ने पौलुस को प्रकाशन दिया। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में नहीं पड़ो। जहां प्रार्थना बंद, बाइबल बंद, परीक्षा आ जाती है, गिर जाते पाप में। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो एकदम से नहीं होता, एक दिन में नहीं होता। शैतान पहले धीरे धीरे क्या करेगा? प्रार्थना बंद कराएगा। बोले ज्यादा दुआ करता है, आधा घंटा, इसको जरा 15 मिनट लाओ, 20 मिनट में लाओ, 15 मिनट में लाओ, 10 मिनट लाओ। एक दिन बोलो, अरे समय नहीं मिल रहा यार प्रार्थना का, और ऐसा 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 इसको एक्टिव कर दो संसार में। ऐसे उसको लग रहा है तो मैं घर के काम में बिजी हूँ, उसको लग रहा है मैं अपने बिजनेस में बिजी हूँ। और शैतान ने चालाकी से उसको क्या कर दिया है? आत्मा से एक्टिव कर, अलग करके यहाँ पर एक्टिव कर दिया। हालेलुया। और आत्मा में क्या हो गया? अब एक्टिव नहीं हो रहा। किसमें एक्टिव हो गया है? वो शरीर के कामों में। अब बोलता है क्षमा, खालिस्तान मिल रहा है, अब भर दो। हालेलुया। अभी एक व्यक्ति की पिछले दिनों में मौत हुई हमारे चर्च में। बहुत अच्छा आत्मा, हम लोग मैं सोच के बहुत दुख होता, अच्छा आत्मा में आ गया था।
और जहां एक हफ्ता प्रभु में संडे में मेरे को नहीं दिखते ना, मेरे को अंदर डर लगता है। इसलिए कई बार फोन करके पूछता हूँ कहाँ हो, क्योंकि आत्मिक व्यक्ति हमेशा पाया जाता है। क्योंकि कुछ भी हो उसको भवन मालूम में आना है, वो भवन से कतराता नहीं, वो कुछ भी करके भवन पहुंचता है। ये मसीह की एक अच्छे मसीह की पहचान है। उसको 352 सप्ताह के 52 रविवार उसको चर्च में मिलेगा। एक अच्छा मसीह, अच्छा एक्टिव क्रिश्चियन हर प्रार्थना में मिलेगा। अब उसका जो दिख रहा है बाहरी जीवन, उसके आत्मिक जीवन में भी वो वैसा होगा, वो बाइबल दुआ में होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए पौलुस कहता है ना कई जगह, मुझे तुम्हारे विषय में डर है, मुझे तुम्हारे विषय में चिंता है। शैतान का डर नहीं है, तुम्हारे विषय में, कि तुम अभी आत्मिक हो या शारीरिक हो। क्योंकि तुम कहीं पर क्या करते हो, खालिस्तान का अपना आत्मिक जीवन में खालिस्तान देते हो और उसको भरने के लिए शैतान खड़ा हो जाता है। हालेलुया, इसलिए आत्मिक बने रहना है। प्रेज द लॉर्ड, आत्मिक बने रहना है, मत मौका दो उसको। बच्चे बड़े बड़े गिर गए। प्रभु का एक बहुत बड़ा दास था अमेरिका में, और उसकी मीटिंग में हजारों लोग चंगाई पाते थे, हजारों लोग चंगाई पाते थे। धीरे धीरे उसकी सेवकाई समाप्त होने लगी। क्यों समाप्त होने लगी? जब किसी ने पता लगाया तो वो जाकर देखा कि वो रात के समय अब अपना समय प्रार्थना दुआ में व्यतीत नहीं करता है, वो रात में कुछ फिल्में देखने लगा है, फिल्में देखने लगा रात में। और उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद मालूम चला उसने अपने पत्नी बच्चों से दूरी बना लिया और किसी एक लड़की को, खूबसूरत सुंदर लड़की को अपनी सेक्रेटरी बना लिया। और उसके बाद बोलता रहा नहीं, मेरे पत्नी बच्चों में वो बात नहीं है, क्योंकि उन लोग उसको सब शैतान ऐसा चला, अपनी सेक्रेटरी मेरे लिए सब कुछ है। वो 2-4 दिन की कहानी चली, सेक्रेटरी गई अपने रास्ते, दुनिया परिवार गए अपने रास्ते, और प्रभु का टाइम शैतान ताली बजा रहा है। समय क्या किया गया प्रभु का दास ने? खालिस्तान दिया। खालिस्तान क्या है? चर्च से गोल मारना। खालिस्तान क्या है? बाइबल नहीं पढ़ना। खालिस्तान क्या है? प्रार्थना के समय को शैतान चुराता है, आप जाने देते हो। प्रार्थना के समय प्रार्थना का है, आपको किसी भी प्रकार से प्रार्थना को छोड़ना नहीं है। हालेलुया। दानियल को दिन में समय मिलता था, इतना बड़ा ऊंचे पद में था, वो जाके खिड़कियां खोलता था, हाथ उठाता था यरूशलेम की तरफ और प्रार्थना करता था। इतने बड़े अधिकार में बैठा हुआ व्यक्ति कितना बिजी है। दानियल जो कितना दाऊद इतना बड़ा राजा है, मैं दिन में 7 बार परमेश्वर की स्तुति करता हूं। मैं सांझ और भोर और दोपहर को प्रार्थना करता और परमेश्वर ने झुककर मेरी सुन लिया। आपसे ज्यादा बिजी, आप दाऊद से ज्यादा बिजी हो क्या, कि डैनियल से ज्यादा बिजी हो? आज सुबह जो मैं 3 से 8 की में कितने लोगों ने प्रार्थना की? जो समय लिखा आधा घंटा है, बाकी लोग भूल गए। हर रविवार को जो आपका समय है प्रार्थना करके चर्च आना, यदि आप अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में कलीसिया में आशीष चाहते हो। ग्रुप में पढ़ लिया करो, ये हमेशा के लिए 3 से 8 चैनल प्रेयर। हालेलुया। क्योंकि रविवार का दिन एक विशेष दिन है। कम से कम बोल रहा हूँ, 1 घंटा कर सकते तो अच्छी बात है, कम से कम आधा घंटा। हालेलुया। मैं 1:30 बजे रात को सोया था, किसी से बात कर रहा था, 1:30 बजे के बाद 3 बजे फिर उठा, फिर 4:20 तक मैं प्रार्थना किया, फिर सोया, फिर उठा। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं आत्मिक नहीं बनूंगा तो खालिस्तान भरने के लिए शैतान तैयार है। क्योंकि मैं पृथ्वी पे हूं, स्वर्ग में नहीं हूं, और यहाँ का शासक कौन है? शैतान। और बाइबल कहती है हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। हालेलुया। क्या कहता पौलुस मालूम है? 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 3 पद पढ़ो। मैं डरता हूं, जल्दी से पढ़ोगे, पढ़ो। मैं डरता हूं जैसे सांप ने हवा को अपनी चतुराई से बहकाया, तुम्हारे मन और सिधाई और पवित्रता से मसीह के साथ होना चाहिए। हालेलुया। तुम्हारी सिधाई, हालेलुया, तुम अच्छे हो भाई, सिधाई हो, सीधे हो, पवित्र भी हो, आज प्रभु का धन्यवाद हो। पर मुझे डर लगता है कि वो चालाक जो है ना, दुष्ट भरमाने वाला, वो आपको और आपकी सिधाई को, आपकी पवित्रता को क्या नहीं कर दे? भ्रष्ट ना कर दे। कल तक लोग बोलते कितना सीधा है, अब लोग बोलते बाप रे, वो तो उसके समान टेढ़ा कोई नहीं है, कितना पवित्र है। बोलते अरे बड़ा पवित्र आदमी। कौन ने बनाया? कौन ने बनाया? बोलो, कौन ने बिगाड़ा? कौन ने बहकाया हवा को? वो तो मुझे याद है कि हवा, जैसे हवा को बहकाया गया, कहीं तुमको भी बहका कर। हालेलुया। लंबी कहानी, हवा कैसी बहकी,
सुनी, उसकी सुनी। और जब वो शैतान उससे बातें करता तो उस समय उसका पति आदम उसके पास नहीं था। चलो एक गंदी बात है, इसको बाद में देखेंगे, पर बताना मैं चाहता हूं, खालिस्तान किसको सुनने का मौका देता है? जोर से बोलो, किसको सुनने का मौका देता है? यदि आप बाइबल दुआ आत्मा में नहीं चल रहे हैं, कान किसको खोलने के खुल गए? शैतानी बातों। मैं बोला न्यूज सुनो, न्यूज सुनना कोई बुराई नहीं है, पर इतनी मत सुनो कि सुनते नकारात्मक सुनने की आदत बन जाए। मैं ये नहीं बोला कार्यक्रम नहीं देखो, मैं कह रहा हूं पर इतना मत देखो कि देखते दुष्ट को जगह मिल जाए। आपको नियंत्रण रखना है, हालेलुया, कि आपकी सिधाई और पवित्रता को कोई भ्रष्ट ना कर दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके आगे क्या लिखा? गलातियों 2:20 में लिखा है, इसलिए पौलुस कहता, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं जीवित नहीं, पर कौन जीवित है मुझमें? मसीह। क्यों? यहां ध्यान दीजिए, एक बात कभी नहीं भूलना, बच्चे जवान सब ध्यान से सुनो। हम जब यीशु को ग्रहण किए हैं ना, पश्चाताप किए हैं, तो इस बात को याद रखना, पौलुस जैसा कहता है, मैं मसीह के साथ, किसके साथ क्या किया गया? मसीह किसके लिए क्रूस पे चढ़ाया गया? पाप के लिए, हमारे पापों के बदले में। कहां चढ़ाया गया? क्रूस। तो मैं किसके लिए क्रूस पे चढ़ रहा हूं? पाप के लिए। जैसे जैसा मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं भी यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, और मैं जीवित नहीं हूं, मेरा मैं मरना है। भाई बोलो, मेरा मैं मरना है। मैं क्या है? शरीर की अभिलाषा, हालेलुया, लालसा, वासना, मेरी इच्छा, इसको क्या करना है? दरअसल ये कौन से किसके काम है मालूम है? शरीर। किसके काम है ये? जो दुनिया को सच्चाई नहीं मालूम है, वो बेचारे त्याग कर रहे हैं, शरीर के कामों पे नियंत्रण ले रहे हैं, और फिर भी गलती कर जाते हैं, विवाह नहीं करते, जो बहुत सी ऐसी बातें। चलो हमको सारी बातों में बता रहा हूं, वो नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं शरीर के अंगों पर, अपनी आदतों पर। तो आपके लिए बहुत सरल रास्ता यीशु मसीह ने, आपको केवल बोलना है और वचन बोलना है, मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया है, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं जीवित नहीं, पर मुझमें कौन जीवित है? ये मुंह बंद हो गया तो समझ लो आप जीवित हैं, पर यदि मुंह बोलता रहेगा, मैं मर गया, मसीह मुझ में जीवित है। चलो 3 बार बोलो, मैं मर गया, मसीह मुझ में जीवित है। अच्छे से चलो 3 बार बोलो। आमीन। गलातियों 6:14 पढ़ना बेटा, गलातियों 6:14। प्रभु यीशु मसीह के जल्दी, हाँ, संसार मेरी दृष्टि में और मैं, हाँ, हालेलुया। बहुत सुंदर वचन। मैं संसार की दृष्टि में किस पर चढ़ाया गया? क्रूस पर। और संसार को जब देखता हूं तो संसार मेरी दृष्टि में कहां चढ़ाया गया? क्रूस पर। हालेलुया। सुनो यहां ध्यान सुनो, समझ नहीं आएगा ध्यान से नहीं सुनोगे तो। मैं किसकी दृष्टि में? संसार की दृष्टि में कैसे दिखाई दे रहा हूं? देखो यीशु मसीह को देखो क्रूस पे कैसे चढ़ाया गया। क्या वो निस्सहाय था? हाँ, क्या वो निर्बल था? क्या वो पापी था? पर किसके लिए मर गया? पाप। संसार देख रहा है, जो समझते हैं वो जानते हैं कि इसके लिए मरा यीशु, पाप के लिए मरा। पाप जो नहीं समझते कुछ भी बोलते, जो समझते हैं वो क्या बोलते हैं? मेरे बदले में मसीह पाप के लिए मर गया। हालेलुया। तो संसार जब आपको देखे, मेरे को देखे, कैसा दिखाई देना चाहिए? किसके लिए मरा ये? बोलो ना, किसके लिए मर गया? पाप के लिए मर गया। मसीह के साथ मरा किसके लिए? छोटी छोटी गलतियां करते हैं, किसके लिए? पाप के लिए मर गया। अब आपके में देखेंगे, ये तो झूठ बोलता है। क्या नाम है भैया? डेविड। चलो हाँ, थोड़ी देर में डेविड ने निकाला गुटखा, फिर उसके बाद बातें हुई, आ निकली 2-3 संस्कृत, फिर उसके बाद 2-4 झूठ। ये देखेगा तो क्या बोलेगा? क्रूस पे चढ़ाया गया। 2 मिनट में नाक में गुस्सा बोलेंगे, पर क्या कहना चाहिए संसार को? मैं मसीह के साथ, मैं जीवित
नहीं हूं। तब लोग बोलेंगे आप क्रिश्चियन हो, क्यों, आपको कैसे लग रहा है? बोले आपको देखिए आपको गुस्सा वैसे नहीं आता, आपके अंदर वो पाप नहीं दिख रहा, आपकी बात वैसी नहीं है, आप में वो पवित्रता है, आपकी आंखों में पवित्रता, आपकी बातों में, आपके कानों में संसार के समान दिखाई नहीं दे रहे हो। यदि आप संसार में दिखाई नहीं दे रहे हो, मतलब आप संसार के दृष्टि में क्या हो गए हो? संसार के लिए मरे हो, जीवित हो, पर संसार के लिए क्या हो? मरे हो। पर किसके लिए जीते हो? मसीह के लिए जीते हो। हालेलुया। चलिए हाथ उठा के बोलो, प्रभु ये मेरी इच्छा है, जब संसार मेरे को देखे तो मैं मरा हुआ दिखाई दूं और मसीह मुझ में जीवित दिखाई दे। मेरा मैं मरा, पाप के लिए मरा हुआ और मसीह के लिए जीवित दिखाई दे। आमीन, हालेलुया। जय रहस्य, हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता मैं अपने शरीर को मारता, कूटता, क्या बोलता? बोलो, मारता, कूटता, ताड़ना देता, अवश्य मैं करता हूं। किया आपने कभी ऐसा करते हो? कैसा वाला मारते? ऐसा मारने को नहीं बोल रहा। हालेलुया। वचन से मारो, काटो उन इच्छाओं को, मारता, कूटता, ताड़ना देता, यीशु मसीह के नाम से। ए अभिलाषा, शांत हो, तू मर चुकी है, मसीह मुझ में जीवित है। वचन से बोल बोल के आपको जीवित रहना है, मसीह के लिए जीवित रहना है। प्रेज द लॉर्ड। और यदि आप ऐसा इच्छा रखते हैं तो आप मसीह की जीवन जिएंगे। बताना, और उससे बड़ा बाइबल कहती भक्ति सब बातों में लाभदायक है। संतोष सहित भक्ति सब बातों में, अर्थात आत्मिक बातें बहुत लाभदायक है। पर प्रॉब्लम क्या है? आत्मिक संसारिक चल रहा बातों के साथ, कभी दाखरस से बतवा ले, कभी आत्मा में भर नहीं है। इसको बिल्कुल शरीर का काम कट ऑफ और आत्मा में भरने वाला वचन को बोल बोल के अपने जीवन से पाप को, अभिलाषाओं के पर्याय को लेना है। चलिए आखिरी पद पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, कुछ 2-3 पद। फिलिपियों उसका 3 अध्याय 3:18 ऐसा कहता है, वे अपनी चाल चलन से, जल्दी पढ़ना बेटा, बहुत से ऐसी चाल चलते हैं, बार बार मैंने की है, अभी भी रो रो कर कहता हूं, वे अपनी चाल चलन से क्रूस के क्या है? मसीह के क्रूस के, हालेलुया। क्रूस लटकाने से मसीहत नहीं है, क्रूसित जीवन से मसीहत है। हालेलुया। मैं रो रो के कहता हूं, बार बार कहता हूं, तुम्हारी चाल चलन सुधार लो, क्योंकि नहीं तो तुम अपने चाल चलन से किसके बैरी हो? क्रूस के। क्रूस क्या है? परमेश्वर का प्रेम। क्रूस क्या है? परमेश्वर की दया। पर आपका चाल चलन उससे बैर कर रहा है, परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के जीवन से आपका चाल चलन बैर रख रहा है, और इस बैर को मिटाना है वचन के द्वारा। हालेलुया। और ये केवल पढ़ना नहीं, फिर बार बार बोलूंगा, केवल पढ़ना नहीं, सुनना नहीं, और अपने जीवन में इसको बोलना है, घोषणा करना है, खालिस्तान नहीं देना है, आत्मा में बने रहना, आत्मा में चल। अब क्या सोचते हो? मैं फिर बोला, दानियल और दाऊद के समान आप व्यस्त नहीं हो। हालेलुया। दाऊद मालूम, सुनो बड़े ध्यान से, अच्छा जल्दी निकालो 2 शामुएल 11वां अध्याय, जल्दी निकालो 2 शामुएल, सॉरी हाँ 2 शामुएल ही है, 11वां अध्याय 1 और 2 पद, जल्दी पढ़े। 2 शामुएल 11 अध्याय 1 और 2 पद। हाँ क्या लिखा है? जिसको मिल जाए पढ़िए। सुनो क्या, अब एक खालिस्तान दिखा रहा मैं आपको। जिस समय राजा लोग युद्ध करने निकलते थे, वर्ष के आरंभ में दाऊद जो उसका सेनापति था, योआब को बोला, हाँ बुद्ध पढ़, और उसको भेजा, कहा भैया तुम लोग युद्ध करो, मैं नहीं आ रहा हूं। दाऊद हर युद्ध में जाता था, और राजा लोग हर साल के आरंभ में पक्का निकलते थे घर से लड़ाई करने के लिए। पर आज दाऊद राजा को थोड़ा कुछ अंगड़ाई आ रही है, नहीं गया, बीमार नहीं था। पर आगे देखो क्या लिखा उसके आगे, और सेनापति तो गया, लड़ाई कर रहे हैं, पर दाऊद राजा को जाना चाहिए, नहीं गया। खालिस्तान
आगे पढ़ो, क्या हुआ? परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। हाँ, और क्या हुआ? सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर, सुनो ध्यान से, मतलब दिन भर भैया सोए हैं। हालेलुया। क्या लिखा वचन में? सांझ के समय दाऊद पलंग पर से पलंग पर। कितने समय उठा? सुबह नहीं, क्या लिखा है? दिन भर क्या कर रहे थे? सोने के पीछे सारा रहस्य नहीं है, मालूम भी होगा तो आप समझदार हैं। पर क्या कर रहे हैं? दिन भर सो रहे हैं। कब उठ रहे हैं ये? बोलो, कब उठ रहे हैं? होना कहां चाहिए था? युद्ध में। साल का क्या है? 1 जनवरी, 1 तारीख, नया साल लगा है, लड़ने जाना था युद्ध में, पर कहां हो? बिस्तर में। आगे बढ़ो, सो रहे हो फिर। हाँ, की छत पर टहल रहा अब उतना भी नहीं, अब छत से निकला, खाना आना नहीं, सीधा छत पे पहुंच गए ठंडी हवा लेने। और आगे पढ़िए। और छत पर से उसको एक स्त्री एक स्त्री जो अति सुंदर थी, बस उसको दिखाई दी। पूरी बाइबल में दाऊद धर्मी दिखाई दे रहा है, इस एक जगह खालिस्तान में। वो आया क्यों ये पाप? क्यों हुआ? किसने जगह दिया? किसने जगह दिया? दाऊद ने स्वयं जगह दिया। आपको युद्ध में होना था, आप बिस्तर में हो। आपको लड़ना था अपने देश के लिए, अपनी प्रजा के लिए, आप क्या कर रहे हो? छत में टहल रहे हो। हालेलुया। आप मसीह के हो, शरीर के लिए जगह मत दो। पढ़ते पड़ोसी को बोलो, आप मसीह के हो, शरीर और संसार के लिए जगह मत दो, नहीं तो खालिस्तान को शैतान भर देगा। बोलो बोलो, खालिस्तान को शैतान भर देगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको हर काम आज परमेश्वर के डर में करना है। हालेलुया। चलें जल्दी समाप्त करो। रोमियो उसका 15-13 में लिखा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद। पढ़ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बता। 15। जो आशा कराता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। अब देखिए, बड़े ध्यान से सुनना। आज खुशखबरी ये है, यदि कोई अभी भी ऐसी शारीरिक दशा में है, शैतान बोलता बस मिटा दूंगा मैं, और बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, मैं टिमटिमाती बत्ती को, कुचले हुए रैकट को, क्योंकि वो परमेश्वर कौन सा है? आशा का दाता है। इस दुनिया को बताना, जो दुनिया सोच रही है, लोग सोच रहे हैं हम तो मिट गए, बहुत बड़े पापी हैं, बहुत बड़े व्यभिचारी हैं, बहुत बड़े शराबी हैं, और अंत में मरने की रास्ता देख रहे हैं, उनके लिए यीशु समाचार है। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से करे। उनका क्या छीन लिया मालूम है शैतान ने? आनंद और इसलिए वो शराब पी रहे हैं, इसलिए कोई ना कोई पाप को पकड़े हुए हैं। पर आपका यह सुसमाचार कि परमेश्वर आशा का दाता है, हालेलुया, उन्हें फिर से कहां लेकर जाएगा? आशा में लेकर आएगा। और जहां उनके अंदर आशा आ गई, फिर से वो बत्ती जलने लगेगी, फिर से तेल आ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए आया, वो मिटाने के लिए, तोड़ने के लिए, बुझाने के लिए नहीं आया। हालेलुया। वो आशा का दाता है। प्रेज द लॉर्ड। आपके पड़ोस में, आपके घर में, आपके समाज में ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनको देख के आप ही बोलते हैं, बहुत पीला, लीवर खराब हो गया, मरने वाला है। अरे उसका कुछ नहीं हो सकता, बहुत बड़ा व्यभिचारी है। पर बाइबल उनके लिए ऐसा नहीं बोलती है। परमेश्वर क्या बोलता है? वो आशा का दाता है, और विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से फिर से क्या करेगा? परिपूर्ण करेगा, फिर से आनंद शांति लौटाएगा, यदि आपके मुंह में सुसमाचार है तो। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप विश्वास से प्रार्थना कर रहे हो इस वचन को लेकर, फिर से वो मरता हुआ व्यक्ति जी उठेगा, उसके अंदर एक आशा आ जाएगी। हालेलुया। पहला तस्वीर 5:8 लिखा है, पर हम तो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की वचन में लिखा, पहनकर, झलम को पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। प्रभु चाह रहा है प्रेम और आशा का झलम, और प्रेम और विश्वास और प्रेम का झलम, और किसका टोप है? आशा का टोप। हालेलुया। याद रखिए, आशा का टोप। आशा क्या है? उद्धार की आशा। क्या है? उद्धार की आशा। परमेश्वर मेरा उद्धार करने में समर्थ है। परमेश्वर हर पापों से मुझे विजय दिलाने के लिए समर्थ है। जिस दिन आप आशा खोलोगे, नहीं छूटेगी मेरे से, शराब नहीं छूट सकती मेरे से, नहीं छूट सकती, ये आदत मुझसे नहीं जाने वाली।
उसी दिन शैतान को मौका देते हो। पर जिस दिन आशा है, आप किसके लिए रास्ता खोलते हो? परमेश्वर के लिए, कि वो आपको छुड़ा दे। हालेलुया। बड़े बड़े गुंडों को, बड़े बड़े शराबियों को, बड़े बड़े जुआड़ियों को, बड़े बड़े व्यभिचारियों को परमेश्वर ने बदला है। जब उनके अंदर एक आशा आई, हम बदल सकते हैं, क्योंकि वो सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए आंखों को बंद करें, मेरे पीछे प्रार्थना करें। बोले, प्रभु यीशु, अब आशा के दाता है, आप मेरे बदले में क्रूस पर चढ़ गए। मुझे आप पर विश्वास है, मुझे आप पर आशा है। आप मेरे लिए छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं जीवित नहीं हूं, मसीह मुझ में जीवित है। इन वचनों के द्वारा मैं शरीर के कामों को काटता हूं, मारता हूं, वश में करता हूं, क्योंकि आपका वचन आत्मा और जीवन है। मैं आत्मिक बनूं, आत्मा से परिपूर्ण हो जाऊं। दाखरस से मतवाले नहीं, पर आत्मा का मतवाला बन जाऊं। आत्मा का मतवाला, कि मेरे शरीर को चलाने वाला पवित्र आत्मा, जो मेरे मन पर, मेरे आत्मा पर, मेरे जीवन पर कब्जा ले। अनुग्रह करिए कि प्रतिदिन, हर समय मैं आत्मा में बना रहूं, तेरे वचनों में बना रहूं, प्रार्थना करता रहूं, तेरे वचनों को बोलकर मैं आत्मा के द्वारा शरीर के कामों को नाश करूं। हालेलुया। मुझे आत्मा का मतवाला बना दे, मुझे आत्मा का मतवाला बना दे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।